नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज इस वीडियो में हम जो है बीकॉम के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सभी का जो परीक्षा का जो डेट दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ये डेट शीट है। तो कौन से डेट को कौन से सब्जेक्ट की पेपर होगी ये हम इस वीडियो में तो सबसे पहले बताने वाले हैं। क्योंकि कॉमर्स ही एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि ABC ऑनर्स पढ़ना पड़ता है। अब ये ABC ऑनर्स क्या है? तो अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स और C4 कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स एक सब्जेक्ट है। तो ये 3 ऑनर्स पेपर है। एक बिजनेस फिनांस भी बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि बिजनेस फिनांस का भी पेपर हो रहा है। तो जिनका बिजनेस फिनांस का पेपर होगा वो भी एक बार जो है मुझे कंफर्म करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और हालांकि आपके पास प्रोस्पेक्टस होगा, नहीं होगा तो मैं आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका किस दिन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। फिलहाल आज ABC के बारे में बात करें, यानी अकाउंट्स एंड फिनांस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से सब्जेक्ट का परीक्षा किस दिन होने वाला है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 कौन सा है ये हम बताने वाले हैं। साथ ही कल हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें BA BSc BCom के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपनी परीक्षा पार्ट 3 की कैसे देंगे, आंसर शीट को पे कैसे आंसर प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में जो बताया जाएगा। और इसके बाद OMR शीट वगैरह भरने वाली जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वीडियो प्लस OMR शीट भी जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करके जो है एग्जामिनेशन में जाइए, जिससे कि कम से कम गलती जो है आप अपने OMR शीट के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और इसके बाद जो BA और BSc के स्टूडेंट है वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली BCom वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जो भी BCom के स्टूडेंट है उन्होंने देखा होगा कि D ग्रुप में जो है कॉमर्स रखा गया है, यानी D ग्रुप में कॉमर्स कहें तो BCom के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो D ग्रुप में ही आ रहे हैं। ऑनर्स वाले जनरल वालों के लिए नहीं है ये वीडियो, ऑनर्स वालों के लिए है सिर्फ। बाकी जिनका भी जनरल होगा वो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जितना भी D ग्रुप का पेपर है वो एक तो सेकेंड सिटिंग में हो रहा है, हर एक दिन जो सेकेंड सिटिंग में ही चल रहा है। और जो सेकेंड सिटिंग होगी वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है परीक्षा चलेगी। तो सबसे पहला परीक्षा 30 तारीख को लिया जा रहा है, पेपर 5 का। तो अब हम देखते हैं कि 30 तारीख को पेपर 5 का अगर परीक्षा है तो उस दिन कौन से सब्जेक्ट का परीक्षा है। तो BCom ग्रुप D में आ रहा है, सेकेंड सिटिंग में आपका सारा परीक्षा होगा 1 बजे से 4 बजे तक शाम तक। 30 तारीख को जो है पेपर 5 होगा। अकाउंट्स एंड ऑनर्स वालों का, मतलब अकाउंट्स फिनांस वालों का जो है पहला परीक्षा जो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा। फिर जिनका बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स होगा उनका पहला पेपर रूरल इकोनॉमिक्स होगा। जो कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे उनका पहला पेपर जो होगा, मतलब 5th पेपर जो होगा वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस होगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधे 2 तारीख को परीक्षा होगी आप लोगों की। फिर 2 तारीख को जो परीक्षा होगी वो होगी पेपर 6 की परीक्षा, जिसमें कि जो अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स वाले होंगे उनका 6th पेपर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाले होंगे उनका 6th पेपर होगा कॉपरेशन। और जो कॉपरेशन मतलब कॉपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे उनका जो है कॉपरेशन फिनांस होगा 6th पेपर। फिर जो है अगला परीक्षा BCom का 4 तारीख को हो रहा है सेकेंड सिटिंग में ही। इसमें जो है 7th पेपर का जो है परीक्षा 4 तारीख को लिया जाएगा। तो 4 तारीख को जो BCom वालों का परीक्षा होगा अकाउंट्स एंड फिनांस वालों का, उनका होगा इनकम टैक्स अकाउंट्स। फिर जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाले होंगे उनका इनकम टैक्स, मतलब ये इनकम टैक्स में वही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है आपका, चाहे वो बिजनेस फिनांस हो, बिजनेस इन्वायरमेंट हो, या फिर अकाउंट्स एंड फिनांस हो, या फिर ये कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा अलग नाम इनको दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अकाउंटिंग दिया गया है। तो 4 तारीख को कॉर्पोरेट टैक्स एंड अकाउंटिंग जो है ये कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है जिनका भी ऑनर्स होगा उनका कॉर्पोरेट टैक्स एंड अकाउंटिंग होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट वालों का इनकम टैक्स ही होगा, ठीक है, और अकाउंट्स फिनांस वालों का भी इनकम टैक्स। रही बात पेपर 8 की, जो जो पेपर 8 है वो सभी का जो है स्टैटिक्स एंड बिजनेस मैथ्स होगा, ठीक है। बहुत सारे में जगह पे आप देखे होंगे स्टैटिक्स एंड बिजनेस मैथ्स, स्टैटिक्स एंड बिजनेस एलिमेंट्री मैथ्स करके जो आपको दिखाई देता है। तो लास्ट जो आपका 8th पेपर होगा, चाहे आपका कोई सा भी ऑनर्स हो, वो सारा जो है बिजनेस मैथ्स ही होगा, यानी इसमें आपको स्टैट्स के रिगार्डिंग पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको APGP HP भी पढ़ना होगा। तो मैथ्स जिनका नहीं रहा होगा उनको एक बार APGP भी देख लेना होगा। अदरवाइज आप थ्योरी के लिए भी जा सकते हो। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आप 5 थ्योरी भी लिख सकते हो। 5 थ्योरी रहेंगे, 5 प्रैक्टिकल रहेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार क्या हुआ था कि 6 जो है प्रैक्टिकल पूछ दिया गया था या 6 थ्योरी पूछ दिया गया था, ऐसा हुआ था। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा उससे आपको अंदाजा
लग जाएगा। 10 तारीख को जो है यानी 10/1/2023 को जो है जीएस का पेपर होगा, ये भी सेकेंड सिटिंग में होगा। ग्रुप डी वालों का आपका ग्रुप डी में ही आ रहा है कॉमर्स, इसलिए 10 तारीख को जो आपका जीएस का पेपर होगा, चाहे आपका कोई सा भी ऑनर्स हो। तो ये जो है बीकॉम वालों का डेट शीट रहा पार्ट 3 का 2019 से 22 सेशन वालों का। तो आप लोग इसी डेट के अकॉर्डिंगली जो अपना जाएंगे एग्जाम में अपियर होंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हर एग्जाम से एक दिन पहले शाम में जो है वीडियो आ जाएगी कि कल कौन से सब्जेक्ट का और कौन से पेपर का परीक्षा है। तो हमारे साथ जो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा, अगर कुछ भी पूछना है आप सभी को। कल जो है वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना रहेगा आंसर शीट के ऊपर, और आपको क्या क्या अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना। कैलकुलेटर को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका मैथ्स का पेपर होता है उस दिन जो है बहुत सारे सेंटर्स पे मैंने देखा है कि कैलकुलेटर बाहर करवा दिया जाता है। साइंस कॉलेज से ऐसी चीज़ आई थी कि कैलकुलेटर सीज कर लिया गया था। तो ये क्या सीज करना चाहिए टीचर्स को कि नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। हालांकि कॉमर्स वालों को हर एक सब्जेक्ट में कैलकुलेटर अलाउड होता है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो अलाउड है कि नहीं है। तो देखिए, मैं बोलूँगा कि नॉर्मल सा कैलकुलेटर आप ले लो, लेकिन कैलकुलेटर बड़ा होना चाहिए जिसके बटन बड़े होने चाहिए। होता क्या है, छोटे कैलकुलेटर लेने पे जब बटन छोटा होता है तो आप दबाने कोई बटन जाते हैं, दब कुछ और बटन जाता है, उसकी वजह से आपका फिगर गलत हो जाता है, आंसर नहीं मिल पाता है। ये सारी परेशानी, हालांकि इन सारी परेशानी को लेकर कल वीडियो बनाया जा रहा है हमारे चैनल के ऊपर। तो चैनल पे हमारे बने रहिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।